हेलो बच्चों, आज हम अपना जो पाठ पढ़ेंगे वो हमारी कृतिका पाठ्य पुस्तक का पाठ है। और ये पाठ जो है शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखा गया है। पाठ का नाम है इस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। तो बच्चों, ये हमारी कक्षा 9वीं का पाठ है और इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको लेखक परिचय बताती हूँ। उसके बाद मैं इसका पाठ का सार आपको सरल शब्दों में बताऊंगी। बच्चों, लेखक परिचय और पाठ का सार और इस पाठ के प्रश्नोत्तर। अगर आपको इसके नोट्स बनाने हैं या अगर आपको प्रश्नोत्तर के नोट्स बनाने हैं तो आप मेरी वेबसाइट भाषाज्ञान.com पर जाकर नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ऑडियो सुनना है, वीडियो नहीं देखनी, तो आप स्पॉटिफाई और गाना.com पर भी सुन सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि औरों तक ये पाठ जो है पहुंच जाए। तो लेखक परिचय शुरू करती हूँ। लेखक परिचय देखिए। स्वातंत्रोत्तर हिंदी कविता के प्रमुख कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में हुआ और उनकी शिक्षा देहरादून एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। अनूठे काव्य बिंबों का सृजन करने वाले शमशेर केवल असाधारण कवि ही नहीं, एक अनूठे गद्य लेखक भी हैं। दो आप प्लाट का मोर्चा जैसी गद्य रचनाओं के माध्यम से उनके विशिष्ट गद्यकार के रूप को पहचाना जा सकता है। उनकी प्रमुख कृतियां देखिए। कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये काव्य संग्रह है उनका। कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं, ये गद्य संग्रह है उनका। तो बच्चों, ये था हमारा शमशेर बहादुर जी का जीवन परिचय। बच्चों, कुछ बच्चे मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि मैम आप कौन सा माइक यूज़ करते हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आती है। तो जो मैं माइक यूज़ करती हूँ इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ जाके इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो बच्चों, पाठ का सार शुरू करते हैं। प्रस्तुत लेख किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखा गया है। इस लेख में लेखक ने बताया है कि पहले उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी में लिखना शुरू किया था, किंतु बाद में अंग्रेजी उर्दू को छोड़कर हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी वर्णन किया है कि उन्हें अपने जीवन में क्या क्या कष्ट झेलने पड़े। इसके साथ ही लेखक ने श्री सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन तथा श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रति अपनी श्रद्धा को भी व्यक्त किया है। लेखक कहते हैं कि वे जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में बस पकड़कर दिल्ली चले आए। दिल्ली आकर वे पेंटिंग सीखने की इच्छा से उकील आर्ट स्कूल पहुंचे। परीक्षा में पास होने के कारण उन्हें बिना फीस के ही वहां भर्ती कर लिया गया। वे करोल बाग में रहकर कनॉट प्लेस पेंटिंग सीखने जाने लगे। रास्ते में आते जाते वे कभी कविता लिखते और कभी ड्राइंग बनाते थे, और अपनी ड्राइंग के तत्व खोजने के लिए वे प्रत्येक आदमी का चेहरा गौर से देखते थे। पैसों की बड़ी तंगी रहती थी। कभी कभी उनके बड़े भाई तेज बहादुर उनके लिए कुछ रुपए भेज देते थे। वे कुछ साइन बोर्ड पर लिखकर कमा लेते थे। अतः अपनी टीस को व्यक्त करने के लिए वे कविताएं और उर्दू में गजल के कुछ शेर भी लिखते थे। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि उनकी कविताएं कभी छपेंगी। उनकी पत्नी टीबी की मरीज थी और उनका देहांत हो चुका था, अतः वह बहुत दुखी रहते थे। इस समय महाराष्ट्र के एक पत्रकार उनके साथ रहने लगे। इसी समय एक बार क्लास खत्म होने तथा उनके चले जाने के बाद बच्चन जी स्टूडियो में आए थे और लेखक के ना मिलने पर वे लेखक के लिए एक नोट छोड़ गए थे। इसके बाद लेखक ने एक अंग्रेजी का सोनेट लिखा, किंतु बच्चन जी के पास भेजा नहीं। कुछ समय बाद लेखक देहरादून में केमिस्ट की दुकान पर कंपाउंड्री सीखने लगे। वे दुखी और उदास रहते थे। ऐसे में वह लिखा हुआ सोनेट उन्होंने बच्चन जी को भेज दिया। देहरादून आने पर बच्चन जी डिस्पेंसरी में आकर उनसे मिले थे। उस दिन मौसम बहुत खराब था और आंधी आ जाने के कारण वे एक गिरते हुए पेड़ के नीचे आते आते बच गए थे। वे बताते हैं कि बच्चन जी की पत्नी का देहांत हो चुका था, अतः वह भी बहुत दुखी थे। उनकी पत्नी सुख दुख की युवा संगिनी थी। वह बात की धनी, विशाल हृदय और निश्चय की पक्की थी। लेखक बीमार रहने लगे थे, अतः बच्चन जी ने उन्हें इलाहाबाद आकर पढ़ने की सलाह दी और वे बात मानकर इलाहाबाद आ गए। बच्चन जी ने उन्हें एमए में प्रवेश दिला दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि लेखक काम का आदमी बन जाए। क्योंकि वह स्वयं बच्चन जी ने अंग्रेजी में एमए फाइनल करने के बाद 10-12 साल तक नौकरी की थी, परंतु लेखक सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते थे। वे बताते हैं कि उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट निःशुल्क मिल गई।
इसके साथ ही पंत जी की कृपा से उन्हें इंडियन प्रेस में अनुवाद का काम मिल गया। अब उन्हें लगा कि गंभीरता से हिंदी की कविता लिखनी चाहिए, परंतु घर में उर्दू का वातावरण था तथा हिंदी में लिखने का अभ्यास छूट चुका था। अतः बच्चन जी उनके हिंदी के पुनर्संस्कार के कारण बने। इस समय तक उनकी कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद में छप चुकी थी। अभ्युदय में छपा लेखक का एक सोनेट बच्चन जी को बहुत पसंद आया था। वे बताते हैं कि पंत जी और निराला जी ने उन्हें हिंदी की ओर खींचा। बच्चन जी हिंदी में लेखन कार्य शुरू कर चुके थे, अतः लेखक को लगा कि अब उन्हें भी हिंदी लेखन में उतरने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। बच्चन जी ने उन्हें एक स्टेंजा का प्रकार बताया था। इसके बाद उन्होंने एक कविता लिख डाली। उन्हें बच्चन की निशा निमंत्रण व आकार ने बहुत आकृष्ट किया। लेखक पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए बच्चन जी को बहुत दुख था। वे बच्चन जी के साथ एक बार गोरखपुर कवि सम्मेलन में भी गए थे। अब लेखक की हिंदी में कविता लिखने की कोशिश सार्थक हो रही थी। सरस्वती में छपी उनकी कविता ने निराला का ध्यान खींचा। लेखक रूपाब कार्यालय में प्रशिक्षण लेने के बाद बनारस के हंस कार्यालय की कहानी में चले गए। वे कहते हैं कि निश्चित रूप से बच्चन जी ही उन्हें हिंदी में ले आए। वैसे बाद में बच्चन जी से दूर ही रहे, क्योंकि उन्हें चिट्ठी पत्री तथा मिलने जुलने में उतना विश्वास नहीं था। वैसे बच्चन जी उनके बहुत निकट रहे। तो बच्चों, ये जो है एक मैंने पाठ आपको बताया है, इसमें शमशेर बहादुर जी ने बताया कि वो किस प्रकार से हिंदी में आ गए थे, मतलब किस प्रकार से हिंदी लिखना शुरू किया था। तो ये बच्चों, इसके प्रश्नोत्तर भी साथ में ही हैं। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।